आज इस पैदल मार्च पर चलकर आए हुए और मंच पर उपस्थित अतिथिगण आदरणीय श्री आदित्य राव जी, बड़े भाई मनीष कुंजाम जी, भैया रामा तोड़ी जी, श्री रामनाथ सरके जी, श्री नंदा तोड़ी जी पूर्व विधायक, सुश्री जुनेता दगी जी, श्रीमती आराधना मरकाम जी, और सबको कार्यक्रम साहू की ओर से लाल सलाम। और वो मैं भिलाई से आया और मेरे पिताजी माननीय कार्यक्रम साहू जी 2 बार विधायक, 4 बार सांसद रहे और उन्होंने छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच बनाया। क्यों बनाया? और स्वाभिमान मंच बनाने के बाद हमने संयुक्त मोर्चा बनाया। क्यों बनाया? इन सब विषयों पर सिलसिलेवार आपसे चर्चा करूंगा। सबसे पहले स्वाभिमान मंच हमने क्यों बनाया, मेरे पिताजी ने क्यों उनकी निर्माण की? वो 2 बार विधायक, 4 बार सांसद रहते हुए भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए आखिर ऐसी क्या जरूरत मान पड़ी कि उन्होंने एक घर के रहते दूसरे घर का निर्माण करना पड़ा? मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने, हमारे पुरखों ने लड़कर छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ राज्य बनाया, लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य तो बना, लेकिन छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ियों का राज नहीं बना, बस्तर में बस्तरियों का राज नहीं बना, सरगुजा में सरगुजियों का राज नहीं बना, जांजगीर चांपा में जांजगीर प्रवासियों का राज नहीं बना, बना तो भारतीय जनता पार्टी का राज बना। और उसमें भी कुछ विशेष प्रांत के रहने वाले और विशेष समुदाय के लोगों का राज बना। ये शक्तियां माननीय कार्यक्रम साहू जी ने देखा और महसूस किया कि अरे ये कैसा राज्य बन गया। हमारे पूर्वजों को, हमारे छत्तीसगढ़ के भाइयों के लिए राज बनाया था, यहाँ तो हो रहा है उल्टा। राज हमारा हम और देने के लिए है, राज कोई और करने वाला। तो 19 अक्टूबर 2008 को भिलाई के सिविक सेंटर के मैदान में लगभग 45 से 50 हजार भीड़ के सामने मेरे पिताजी ने उस दिन ऐलान किया कि छत्तीसगढ़ के आन बान शान मान सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए मैं अपने सांसद को घर की छोटी से छत को टांग ले आया हूँ। उन्होंने उस दिन ऐलान किया और अपने सांसद के पत्ते सब कुछ घर की छोटी का टांग कर उन्होंने ये साबित किया। अगला कि उनकी देन याद हमारे मनीष कुंजाम जी भाई, हमारे राव साहब जी, अरविंद मेकान जी, ये हम आज एक मंच पर बैठे हैं। वो आज इस दुनिया में नहीं है। मेरे पिताजी खुशी की एक इच्छा थी कि छत्तीसगढ़ को बचाने के लिए जो कांग्रेस और भाजपा के खिलाफ जितने भी लोग संघर्ष करते हैं उनको हम एक मंच पर लाए और जनता को विश्वास दिलाए कि हम विभिन्न विचारधारा के लोग मिलकर एक हो सकते हैं। पूरे छत्तीसगढ़ के मालिकों, बस्तर के मालिकों, आप लोग एक होकर हमसे भरोसा करो, हमसे विश्वास करो और आने वाले समय में ये दोनों पार्टी एक साधना और एक नाचना, इस दोनों के धन को कुचलने की तैयारी करो। इसके लिए जो है संयुक्त मोर्चा की कल्पना की थी
आज वो संयुक्त मोर्चा इंदिरा विशाल रूप लेकर देश इन दोनों पार्टियों के होड़ टूट गए हैं। आज दोनों पार्टी एक यहाँ का विधायक पहले आदिवासी समाज से हुआ करता था, एक बार सामान्य हुआ, एक बार मात्र सामान्य हुआ, आज कौन बन गया विधायक। ये चिंतन करने का विषय है, सोचने का विषय है। क्या इससे पहले आदिवासी समाज का बेटा विधायक थे तो यहाँ काम नहीं हुआ करता था, या यहाँ की समस्याओं का निदान नहीं हुआ करती थी, सब होता था। लेकिन शोषण कौन कर रहा है, ये आपको सोचना है, विचार करना है। ये दोनों पार्टियां हैं, कांग्रेस और भाजपा वाले, किनको टिकट दिया, एक तो भागना और दूसरा कौन था, वो आप लोग जानते हैं। तो शोषण कौन किया, ये दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने आपका शोषण किया है। अगर क्या से आज तक चलकर चला आ रहा था, वैसा एक आदिवासी समाज के बेटे को विधानसभा का प्रत्याशी नहीं बनाया जा सकता था, बनाया जा सकता था। ये शोषण करकर ये दोनों पार्टियां हैं, इसलिए इनको बाहर फेंकना है। आने वाला समय में, आने वाला बहुत जल्दी है वो समय। और अभी बोर्ड घाट परियोजना, बिजली परियोजना, बोर्ड घाट परियोजना लागू होने वाला था, चालू होने वाला था। उस समय छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच ने इसी बस्तर की धरती पर, इसी जगदलपुर पर आकर हमने वहां आंदोलन किया। उसका परिणाम यह रहा कि वो 40 जो डुबान के क्षेत्र में आ रहे थे, आज उस आंदोलन के तहत ओपन बिजली परियोजना को बोलना पीछे लपेट कर जाना पड़ा। 40 गाँव डुबान क्षेत्र में आने से बच गया। तो हम सबको लड़ना होगा, संघर्ष करना होगा, और हम दोनों एक दूसरे का साथ ले। जैसा बड़े बेटा मनीष कुंजानगे इन क्षेत्रों में, और खास तौर से मैं तीसरे वर्ग का हूं, इन लोगों को भी मैं बताना चाहूंगा, तीसरे वर्ग के भाइयों, आज तक इन लोगों ने आप लोगों का शोषण किया है, और ये सरकार आदिवासियों की घर को दबाने के लिए आंदोलन की शुरुआत की है। इसको बहुत सोचो और समझो, समझ कर चलो, ये राजनीति कर रहे हैं, आपको हमको लगा। लेकिन जो सोचे वैसा हो जाए, ऐसा होता तो सृष्टि का प्रलय हो जाती। इनके इस सोच को कामयाब नहीं होने देना है। हम लोग आपस में मिलकर रहेंगे, मिलकर रहेंगे, और आने वाला समय में इस बस्तर में एक अच्छी शुरुआत और बस्तर होगा राज लेके आएंगे। ऐसा सोचना है, आगे बढ़ना है। कहना तो बहुत है, ये रमन सिंह मैं बोलता हूँ, गुरुर्देवो गुरुर्विष्णु गुरुर्ब्रह्मा तस्मै गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु ही देव है, और गुरु ही साक्षात ब्रह्मा है। ऐसे गुरुओं का अपमान करने वाली ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, रमन सिंह की सरकार, जो शिक्षाकर्मी 30 शिक्षाकर्मी की मौत हुई, जिसमें 16 शिक्षाकर्मी थे और 4 उनके परिवार के लोग थे। और ये यहाँ का राजा, जो अपने आप को राजा मुख्यमंत्री दूसरी बार बना है, और तीसरी बार क्षेत्रीय लगाऊंगा करके बड़ा सपना संजोने बैठा है। वो आदमी मौत के ऊपर मौत होते जा रही थी, और कैसे निरंकुश राजा, कैसे निरंकुश शासक, वो अपने
बैठकर मजे ले रहा था। और शिक्षा कर्मी मेरे भाई जो ये राष्ट्र के निर्माता है, ये प्रदेश के निर्माता है, उनके घरों में मौत हो रही थी और इनको एसी रूम से निकलने का फुर्सत नहीं था, इनको बचत कराने की फुर्सत नहीं थी। ये गर्व से कहते हैं हम ब्रह्मास्त्र छोड़ेंगे। पता नहीं क्या ब्रह्मास्त्र है, इसका ब्रह्मास्त्र तो मनीष भाई ने ठीक कर दिया और एक तरफ एक दीपक का संस्थान ठीक करेगा और हम लोग और जो हम लोग ब्रह्मास्त्र को तो हम लोगों ने लपेट लिया, इसलिए हमारे अंदर क्षमता की ताकत थी। अब हम लोग प्रजातंत्र का ब्रह्मास्त्र ऐसा छोड़ेंगे कि रमन सिंह तू आने वाला 2013 के चुनाव में रावण की तरह तो फेल हो जाएगा। ये मैं बोल रहा था उसको, मैं तो हमेशा बोलता हूँ क्योंकि उनको फोकट में मांगो तो सब देगा, क्योंकि उनको छत्तीसगढ़ की जनता को आराम बोलिया निकलना ये बनाने की इच्छा है। जो आदमी मेहनत करके कर्म करके जो आदमी मान सम्मान और स्वाभिमान के साथ जीना चाहता है, उसके हर आंदोलन को ये कुचलता है, दमन करता है। इसलिए मैं तो कहता हूँ इनका नाम इनके माता पिता ने गलत रखा, इनका नाम रमन सिंह नहीं पवन सिंह होना चाहिए। इसलिए इनका समाधान हमको बर्दाश्त करना है। आने वाला समय में इनको चुन चुन कर बदला लेना है और ये संयुक्त मोर्चा जो आज खड़ा है, इसको आने वाले समय में आप सत्ता में सरकार में लाइए। हम लोग जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। आज ये मणिपुर जाएंगे, 15 दिन की यात्रा किया है। वैसे मैं भी पैदा पैदल करता हूँ। ये बीजेपी कांग्रेस के नेता एक दिन चल के दिखाए, अरे मैं सपोले कर जाएंगे। क्यों? एक ही गाड़ी में बैठ के घूमने के आदमी है ना, होटल में बैठ के हम लोगों का खाना निर्धारण करने के आदमी है। 2 रोटी खाते हैं, इतना सा चावल खाते हैं, 2 रोटी और इतना सा चावल में हमारा पेट भर जाएगा, उनका भर जाता है। वो इसलिए कि वो एसी रूम में बैठे रहते हैं और खाना कहाँ से बचेगा। मनीष भाई जैसे चले 110 किलोमीटर, खाना का पानी भी नहीं मिलेगा उसको। तो आज ये बेहतर ये अपने लिए नहीं चल रहा है, ये आम लोगों के लिए चल रहा है। आम लोगों के लिए बिना लाभ मेहनत कर रहा है ताकि आपको अपना हक मिले। यहाँ का जल जंगल जमीन नौकरी लपड़ बचाए ठेकेदारी गाँव में बचपन में बचपन होकर ही राज होना चाहिए। इसके लिए वो राज को भी मेहनत कर रहा है, समझना आपको है। ज्यादा और दूसरे कहूँगा और दूसरा कहूँगा कि संयुक्त मोर्चा को आप लोग आगे ले आइए। आगे हम लोग आपको वचन देते हैं, आप लोगों के इच्छा के अनुरूप, आप लोगों के सम्मान के अनुरूप हम काम करेंगे। कहानी नहीं करके दिखाएंगे। इतना करके आप सबको दीपक संस्थाओं की ओर से धन्यवाद।